आज का मुद्दा, आज देश के राजधानी दिल्ली में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद एग्जिट पोल को लेकर। जी हां, एग्जिट पोल क्या होगा एग्जैक्ट, सवाल यही है। नतीजे तो वैसे 8 तारीख को आएंगे, 8 फरवरी को। चुनाव आज संपन्न भले ही हुए हो, लेकिन वोटिंग के बाद एग्जिट पोल्स आए और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए मायूसी वाली खबर ये लेकर आए हैं एग्जिट पोल्स। अगर एग्जिट पोल्स का अनुमान सच साबित होता है तो 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। खास बात यह है कि 8 में से 6 एग्जिट पोल में बीजेपी तो 2 में आम आदमी पार्टी सरकार बनती दिख रही है। और इन एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगती दिख रही है। केवल माइंड ब्रिंक में भी ये एक एजेंसी आम आदमी पार्टी सरकार बनती दिखाई दे रही है। इसमें 44 से 49 सीटों का आम आदमी पार्टी के लिए अनुमान है। और इसके अलावा वी प्री साइड के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल से बीजेपी गदगद नजर आ रही है। हमने बताया आपको कि 8 एजेंसीज के एग्जिट पोल में 6 बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन एग्जिट पोल को लेकर मायूस है। कॉन्फिडेंस तो वैसे भी दिखाने की कोशिश है, लेकिन मायूस जरूर है। सवाल उठता है कि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होंगे। एक रिपोर्ट पहले देखें। दिल्ली में ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। भारी मतदान पर बीजेपी आपके दावे। दिल्ली को बदनाम भी कर दिया, दिल्ली को बीमार भी कर दिया, दिल्ली को लूट लिया। उनका मोडस ऑपरेंडी है कि जब वो सत्ता में रहेंगे तो रिश्वत लेंगे और चुनाव के समय वो जनता को रिश्वत देने की कोशिश करेंगे। गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ निकलिए और मतदान कीजिए। जिस प्रकार से आपके लोकतंत्र को और इस चुनावी प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है। एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार आप होगी सत्ता से बाहर। 6 एग्जिट पोल में बीजेपी आगे है। बीजेपी उन एग्जिट पोल में आगे है। हम बताना चाहेंगे, आपको बार बार बताना चाहेंगे, हर एग्जिट पोल में हमारी सरकार बनती हुई नहीं दिखाई गई। तुरंत रिकॉर्ड ब्रेक किए। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को मायूसी का अनुमान। दिल्ली वालों के लोगों के ऊपर है, क्योंकि बहुत बड़ी इलेक्शन है और इसके ऊपर अपना जो समझ है, मैं तो यही समझ सकता हूं कि आम आदमी पार्टी का नाम मुश्किल है। एग्जिट पोल होगा एग्जैक्ट। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका परिचय कराते हैं। मेरे साथ डॉक्टर सीबी यादव कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीबी यादव जी आपका। संगीता गौड़ जी आम आदमी पार्टी से हैं। संगीता जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और ये एग्जिट पोल बीजेपी को डबल ट्रिपल दिखा रहा है। पिछले नतीजों के अगर कंपेयर करें, आम आदमी पार्टी को हाफ दिखा रहा है और कांग्रेस को हर बार की तरह दिल्ली में साफ दिखा रहा है। संगीता गौड़ जी, लग रहा है एक राज्य की सरकार जा रही है। केजरीवाल जी की गलती का खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जिट पोल सट्टा से सत्ता की सरकार कभी नहीं बनती है। ये एग्जिट पोल हो सकते हैं और ये सट्टे बाजार के अनुमान हो सकते हैं। नहीं, एग्जिट पोल है मैडम, सट्टा बाजार नहीं है, एग्जिट पोल है ये। रिपीट करेगी वापस से सरकार और आम आदमी पार्टी वो फिर से आएगी, क्योंकि काम किया है और काम करेगी की राजनीति की है। कोई धर्म की राजनीति नहीं करी है, कोई छोटे बड़े की और ऊंच नीच की कोई राजनीति अच्छा, नहीं की। ठीक है संगीता गौड़ जी, मुझे ये बताइए भाई, पिछले 2 चुनावों में आप कहते थे 70 में 70 सीटें आएंगे केजरीवाल जी। अब कितनी आ रही है? अब कितनी आ रही है इस बार? आप देखिए रविंदर जी की 26-27 साल से भाजपा बाहर है और उसके बाद में जो कांग्रेस का गढ़ हुआ, छोटा सवाल पूछा, आप ये बात बाद में भी कह सकते हैं, बता दीजिए कितनी आ रही है सत्ता में संगीता जी? आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है और ये तो देखिए अब की बार तो क्या है, भावनाएं जुड़ी हुई है, इमोशंस जुड़े हुए हैं सर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। आम आदमी पार्टी के साथ में इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। सीटें आ रही हैं? आप तो एग्जिट पोल को नकार रही हैं, लेकिन आप का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं?
जी हमारी लगभग 60 से ऊपर सीटें आएंगी। 60 से ऊपर है, अच्छा, यानी कि 10 सीटों का मार्जिन आप भी लेकर चल रही हैं, जो मैंने जैसा कहा कि पिछली बार 70 की ये 70 जो सीटों का अनुमान था। गाली गलौच और गुंडागर्दी की जो अभी प्रतिक्रिया चल रही है दिल्ली में, मैं लगातार देख रही हूँ। मैं खुद दिल्ली गई थी और मैं अभी आई हूं, तो मैं वहां से देख रही हूँ कि इतनी ज्यादा बीजेपी ने वहां पे इतनी गंदगी बना रखी है कि जो उल्लंघन किया जा रहा है, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो बहुत सारी नियम कायदे बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन उनमें भी जाके बीजेपी बराबर जो है लड़ाई झगड़ा। बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो बात करेंगे, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भाई ये यमुना नदी की गंदगी आपने साफ नहीं की। आप कह रहे हैं बीजेपी ने यहाँ चुनाव में गंदगी कर दी। आप बताइए शीला दीक्षित जी जब सरकार में थी, शीला दीक्षित जी जब थी, तो शीला जी ने क्या कहा था कि कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, को छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर किसी ने बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली काट दी जाएगी। लेकिन आपके हर घर के अंदर बिजली मुफ्त में किसने करवाई? सबसे 24 घंटे बिजली आने वाला कोई राज्य है तो कहां है? देश की सबसे सस्ती बिजली कहां पर है? दिसंबर में 35 लाख से ज्यादा बिजली के बिल जीरो आए हैं दिल्ली में। दिल्ली में सरकारी स्कूलें जो है प्राइवेट स्कूलों के बराबर टक्कर दे रही है। दिल्ली के हर परिवार के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके पास में मोहल्ला क्लिनिक है। आप कौन सी बात कर रहे हैं रविंदर जी? क्या क्या नहीं करके दिया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए? बिल्कुल, मैं रिएक्शन ले लेता हूं। इंडिया गठबंधन, पूर्व इंडिया गठबंधन के आपके पूर्व सहयोगी कांग्रेस के सीबी यादव जी हमारे साथ हैं। सीबी यादव जी, इस बार भी आप साफ हैं? मैं सुन नहीं पाई। नहीं, ये सवाल सीबी यादव जी से है, कांग्रेस के हैं आप, आपके पुराने सहयोगी, इंडिया गठबंधन के पूर्व सहयोगी। जी सीबी यादव जी, इस बार भी साफ? कुछ नहीं लग रहा हाथ में दिल्ली में? बिल्कुल रविंद्र जी, बिल्कुल इस बार साफ नहीं। हम बिल्कुल कांग्रेस की अच्छी सरकार है, मतलब अच्छी स्थिति है आज कांग्रेस की स्थिति, क्योंकि 15 साल का जो शीला दीक्षित जी का शासन रहा वो शायद दिल्ली का हर वासी आज याद करता है। आपने संगीता जी को शायद सुना नहीं, उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित ये कहती थी अमीर हो या गरीब हो सबको बिल देना पड़ेगा, नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। और ये तो सरकार ने देखो कितना राहत दी लोगों को। केजरीवाल जी क्या क्या कहते थे आपको पता है? वो लोकपाल कानून आज कहाँ है जिसकी बदौलत पूरा मूवमेंट खड़ा करके और उन्होंने एक इमोशंस क्रिएट किया था। तो कहना कटनी में तो कोई दूर दूर की बात वो नहीं है। हमने जो दिखता है वो आपको आम आदमी दिखेगा। दूसरा चीज क्या है कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जिन्होंने मुद्दों की राजनीति या मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है। हाँ। बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी है वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर चुनाव लड़े हैं। और तीसरा जो हमारा जो वहां गारंटी पत्र है, वो गारंटी पत्र हमारा ऐसा नहीं है कि हमने कोई बिल्कुल ऐसे हाइपोथेटिकल बनाया। हमने दूसरे राज्यों के भीतर वो करके दिखाया है। तो वो एक विश्वास का एक बड़ी वजह है और हमने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा है। तो आपको लग रहा है जी, तो एग्जिट पोल की विश्वसनीयता बिल्कुल के आधार पर सैंपल सर्वे का कोई बेस नहीं। शीला दीक्षित के वक्त को याद करके इस बार आपकी सरकार आने वाली है कांग्रेस की, आप ये कह रहे हैं। कितनी सीटें उन्होंने तो बताया आम आदमी पार्टी ने कि 60 आ जाएंगी। कांग्रेस को कितनी मिल रही है 70 में से? सरकार बनाने के लिए 36 चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह सकता हम लोग, लेकिन ये जरूर है लोकतंत्र में ऐसा प्रिडिक्ट करना। लेकिन हम सरकार जरूर बना रहे हैं। अरे तो ये तो बता दीजिए यादव जी, ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि हमारी सरकार बन रही है दिल्ली में। नहीं, 36 से तो ऊपर रहेगी। जो उसका बहुमत का आंकड़ा है उससे ऊपर हमारी सीटें आएगी निश्चित तौर पर। हमारी किसकी बात कर रहे हैं आप? हम कांग्रेस की बात करेंगे, हम दूसरों की क्यों बात करेंगे? अच्छा, 36 से ऊपर आपकी रहेगी? क्यों नहीं रहेगी, उससे ऊपर ही रहेगी। हमारे पवन खेड़ा जी ने 55 का एक बिल्कुल साइंटिफिक उन्होंने कैलकुलेशन लिया हर सीट का, तो 55 का आंकड़ा हमारा कौन बनेगा कांग्रेस से? कौन बनेगा मुख्यमंत्री फिर दिल्ली का कांग्रेस से? अगर आप पूरी हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखते हैं तो मुख्यमंत्री कौन चुनते हैं? हाँ, मैंने देखा था ना, मैं 2018 में देखा था, हमने एमपी में भी देखा था, हमने राजस्थान में भी देखा था और हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा। हर जगह विधायक चुने। पर्ची नहीं आती हमारे, पर्ची नहीं आती कभी भी रविंद्र जी। हमारे यहाँ जो विधायक दल होता है वही चुनता है। और ये स्वस्थ परंपरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो हमारी इस देश की लोकतंत्र की भावना है, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसको इंटरनली भी बनाए रखा और हमेशा बनाए रखा है। और इसीलिए आज इस देश का लोकतंत्र से उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव हो रहे हैं, साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनसे भी जरा सवाल बोल रहे। हाँ जी, उनसे भी सवाल करते, इंतजार है कि कब आए वो। लेकिन निरंजन पोद्दार सर,
ये जो 8 एग्जिट पोल आए, इनमें 8 में बीजेपी आगे और 2 में बीजेपी पीछे, और साथ ही साथ एग्जिट पोल जो हाल फिलहाल के समय में आए हैं उसको लेकर भी सर थोड़ी शंका होती है, और हम भी ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल है नहीं है। लेकिन तस्वीर आज चुनाव होने के बाद इन एग्जिट पोल के जरिए क्या नजर आ रही है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको? 8 फरवरी को किसके घर में पटाखे फूटेंगे? देखिए रविंद्र जी, एग्जिट पोल तो आपने अब दिखाए हैं, लेकिन मेरा एग्जिट पोल तो मैं तो 2 दिन पहले ही कर चुका, क्योंकि मेरे को तो पहले से ही ऐसा लग रहा था कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की विदाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत, यानी कि आप ये समझ लीजिए कंफर्ट मेजोरिटी 40 से ऊपर सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उसका मुख्य कारण, अगर आप मेरे को अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपने देखा होगा 2020 का विधानसभा चुनाव को आप पकड़ लीजिए, उसके अंदर मैं दिल्ली की सीटों को 3 भागों में बांट रहा हूं। एक वो 12 सीटें जो शेड्यूल कास्ट की यानी कि निचले तबके की सीटें, एक 9 सीटें जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, और अगर इन 21 सीटों को छोड़ दे तो बची 49 सीटें जो सामान्य सीटें हैं। अब 49 सीटों के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में मात्र केवल 10% वोटों का फर्क था। आप इस चीज को समझिएगा। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, आप इसमें जोड़िएगा। दिल्ली में भी चुनाव क्या यूपी और बिहार की जातिवाद के तर्ज पर होती है? क्योंकि दिल्ली में तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। जिस तरह से आप ये समीकरण बता रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव जातीय आधार पर हुए हैं इस बार के? देखिए रविंद्र जी, दिल्ली के जो डेमोग्राफी है उसके अंदर पिछले लगभग 26 साल से आप देखेंगे तो मुस्लिम और निचला तबका पहले कांग्रेस को वोट करता था और अब आम आदमी पार्टी को वोट करता है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाई, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब मैं जो आपको गणना दे रहा था, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 38 पॉइंट समथिंग वोट बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर इसके अंदर 3 सीटें इन्होंने जेडीयू और एलजेपी को दी थी, अगर उन सीटों को भी मिला लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का 2020 का वोट प्रतिशत, जो ओवरऑल वोट प्रतिशत है, वो 40 पॉइंट समथिंग बनेगा। और आम आदमी पार्टी का 53 पॉइंट समथिंग था। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि 14% के करीब का भारतीय जनता पार्टी की ट्रेल थी और आम आदमी पार्टी को लीड थी। लेकिन मैं 49 सीटों की जब बात करता हूं तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 51% वोट। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे रविंद्र जी, तो जो 9 मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें थी उनके अंदर आम आदमी पार्टी को 27% की लीड मिली। और जो एससी के आंकड़ों में होना दिखाएंगे आपने, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को समझाया। लेकिन फिर वो, मैं आ रहा हूं यादव जी, फिर वो कहां कहानी घूम जाती है कि जब पिछले 2 लोकसभा चुनाव में और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में पहले बीजेपी के सातों सीटें जिताती है दिल्ली की जनता, और जब फिर विधानसभा चुनाव होते तो आम आदमी पार्टी को जिताती है। जी सीबी यादव जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कंप्लीट कर दूं एक बार? निरंजन जी कंप्लीट कर लेने। हाँ करिए। हाँ जो आपने कहा मैं यहीं पे आ रहा था रविंद्र जी। अब आप देखिए दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 58% तक वोट जाते हैं। हाँ। और विधानसभा चुनावों के अंदर 40% तक 40% तक वोट आ जाते हैं। यानी कि लगभग 18-20% वोट ऐसा है जो स्विंग वोट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो 42% वोट बचता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। मैं यही कह रहा हूं ना कि भाई लोकसभा और विधानसभा में क्या ट्रेंड बदलेगा जो इस पिछले 2 बार में नहीं बदला। मैं स्वागत करूंगा, लक्ष्मीकांत पारीक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा सीबी यादव जी। मैं बस एक ही चीज टिप्पणी करना चाहूंगा जो निरंजन जी बोल रहे हैं। हर चुनाव नई कहानी होता है, पुराने आंकड़े पुराने डेटा लेके हम मैनिपुलेट करें तो आम आदमी पार्टी कभी आती ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चुनाव की अपनी कहानी होती है और अपनी एक मुद्दे होते हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। बिल्कुल, ये जिस तरह से आपने बात जिक्र किया कि 36 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास आ रही है, यानी कि आप अपने नजरिए से इसकी चुनाव की कहानी अलग बता रहे हैं। हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है और शहरी मतदाता बहुत जागरूक मुद्दों के आधार पर चुनाव को समझता है, वो धर्म के अफीम में नहीं आता है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो शीश महल में कौन रहने जाएगा फिर कांग्रेस से? वो आपने बता ही दिया मेरे को कि हाँ वो तय करेंगे। अभी आपको पहले जवाब दे दिया जवाब। चलिए आम आदमी पार्टी से पूछ लेते हैं, शीश महल में कौन रहने जा रहा है?
संगीता जी? देखिए कि शीश महल तो चले ठीक है, बहुत खूबसूरत सा नाम दिया शीश महल। शीश महल में कौन रहेगा ये तो मैं भी नहीं बता सकती कि कौन रहेगा, क्योंकि ये तो शीर्ष के लोगों की ही बात है कि शीर्ष के लोग। पार्टी तो आम आदमी पार्टी में शीर्ष कब से होने लगा, आला कमान कब से होने लगी? आला कमान नहीं है, आला कमान तो कांग्रेस क्या होता है फिर? ये कांग्रेस की शीर्ष और भाषा में आला आला कमान, वो था सिनोनिम्स, दोनों पर्यायवाची हैं। सीनियर लीडर्स हैं रविंदर जी, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो आपस में तय करेंगे कि कौन रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि अब तो बीजेपी से भाई साहब आ चुके हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे राजस्थान में इन्होंने लास्ट तक पत्ते नहीं खोले थे कि भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, वैसे ही इन्होंने दिल्ली में भी कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, आज तक इनके पास में विजन और चेहरा दोनों नहीं है। आपने पत्ते खोल दिए इस बार के चुनाव में कौन बनेगा? बता दिया आपने कि केजरीवाल रहेंगे, मनीष सिसोदिया रहेंगे, संजय सिंह रहेंगे, या आतिशी कंटिन्यू करे, हो सकता है आतिशी कंटिन्यू करे, हो सकता है ना, संभावना है ना इसमें। लेकिन हमारे पास चेहरे तो संभावना है। लक्ष्मीकांत जी ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछने वाला था लेकिन मेरे काम को संगीता जी ने आसान कर दिया। मेरे काम को आसान। हुजूर पहले तो ये बताइए लक्ष्मीकांत जी, सही बात नहीं है, टाइम पर आना चाहिए था आपको। नहीं नहीं, फिर मेरे को जो है ना थोड़ा मेरे लक्ष्मीकांत, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा 10 मिनट अगर पहले चलेंगे, टाइम पर आएंगे तो फिर मेरे को वो रिवाइज नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यादव जी ने कहा कि भैया 36 सीटें से ज्यादा सीटें हमारी आ रही है, संगीता जी ने कहा 60 सीटों से ज्यादा हमारी सीटें आ रही है। पहले तो आप बता दीजिए एग्जिट पोल जो आए हैं और जो चुनाव आज हुआ है, आप भी दावा कर दीजिए अपना, बता दीजिए कितनी सीटें आ रही हैं। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। 10 वर्षों के कुशासन से दिल्ली की जनता ने इस बार तय किया है। नहीं, 10 वर्षों का कुशासन नहीं, एक मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, 5 साल के शासन के बाद ही तो फिर रिपीट हुए हैं, तो आप 10 साल का कुशासन फिर कैसे कहेंगे? 5 साल का जिक्र कर सकते हैं कि पिछले 5 साल बेहतर। खैर, आप अपने हिसाब से रखे बात को। पिछले 5 वर्षों में वोट दिया, चलिए आपकी बात को ठीक कर लीजिए, लेकिन कुशासन के खिलाफ इस बार जनता ने वोट दिया, जनता तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। माननीय अभी मेरी बहन कह रही थी यहाँ पर कि मुख्यमंत्री आतिशी जी होंगे या कौन होगा, और फिर उन्होंने एक बात और कही संगीता जी ने कि इन्होंने एक बात, हमारा शीर्ष नेतृत्व ने तय करेगा। शीर्ष नेतृत्व नहीं कहते, बॉस की पार्टी बनी हुई है, इनका बॉस होता है, इनके बॉस चाहे उसे पार्टी रखते हैं, बॉस चाहे उसे पार्टी निकाल देते हैं, चाहे योगेंद्र यादव हो या कुमार विश्वास हो। एक लंबी फहरिस्त निकालने वालों की सुप्रीमो बनकर यहाँ पर घूमती है आम आदमी पार्टी। लोकतंत्र नाम की कोई चीज है ही नहीं। आतिशी तो मुख्यमंत्री रबर स्टैंप है, उसके अलावा आतिशी का कोई वजूद नहीं है। और मैं बीजेपी का सीएम कौन होगा ये जानने के इच्छुक है, जनता भी सुनना चाह रहे हैं, हम भी सुनना चाह रहे हैं। आप बताएंगे अभी, वो बताएंगे। पहले मेरे फाजिल दोस्त कांग्रेस के प्रवक्ता कहते वो तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस दिल्ली में लड़ रही है, नंबर 3 पर रहेंगी, नंबर 2 पर रहेंगी, या इस बार शून्य से आगे बढ़ पाएंगी, ये कांग्रेस तय करेगी। कांग्रेस चुनावी बेहतरीनी में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पा रही है, ये कांग्रेस की फाइट पर तय होगा। मेरा जहां सीधे तौर पर मानना है कि इस बार की फाइट दिल्ली में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी व आपदा के बीच थी, और भारतीय जनता पार्टी इस आपदा को हटाकर इस बार अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कमल के फूल का कार्यकर्ता इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये बात तय है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के शासन, भारतीय पार्टी नीतियों, मोदी जी की नीतियों से देश खड़ा है। आपने बार बार कहा, आपने सांसद चुनाव की बात भी की, आपने यहाँ पर मेरे से पहले की थी। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने संसद में जाने का आदेश भी दिया, और इस बार दिल्ली की विधानसभा बैठने का आदेश भी दे रही है। सीएम कौन होगा बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीएम होगा इस बार। वो तो हम सब जानते हैं, जिसको कार्यकर्ता विधायक दल चुनेगा वही नेता होगा हमारा इस बार। जवाब मिल गया संगीता जी, कौन होगा सीएम? एक्चुअली क्या रविंदर जी, ऑनलाइन जुड़ने की वजह से मुझे थोड़ा सा सुनने में, मैं आपकी वॉइस पूरी क्लियर सुन पा रही हूँ लेकिन बाकी लोगों के नहीं सुन पा रही। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, उन्होंने कहा सीएम। तो वो तो सभी पार्टी के लोग कार्यकर्ता ही होते हैं, जो कार्य करते हैं जन कल्याण की। सुप्रीमो होगा, अरे माय डियर, मेरी बहन संगीता जी, आपने यहाँ पर एक बात कही है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, आपका सुप्रीमो तय करेगा, आपके गैंग का बॉस तय करेगा। आपका सिस्टम ये है ना, गैंग का बॉस तय करता है, हमारा सिस्टम ये नहीं है। हम कहते हैं विधायक का नेता तय करेगा। मैं आ रहा हूं, विधायक दल तय करेगा। बताइएगा भाई साहब, बहुत अग्रेसिव होके बोल रहे हैं, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन आप मुझे बताइएगा क्या बोल रहे हैं। संगीता जी, मैं कह रहा हूं कि आपके बॉस
ने कहा है, आपने कहा कि हमारा बॉस तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री आतिशी होगी या अन्य कोई होगा। अरविंद केजरीवाल तो सुप्रीम कोर्ट आदेश से बदल नहीं सकते, ये तो तय है। अब उसके बाद आतिशी बनेगी तो तय करवाइए अपने बॉस से कौन बनेगा इस बार सीएम, यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो। वे तो आने वाली नहीं है, इसलिए आपका सीएम तो बनने वाला वैसे है ही नहीं। ठीक है यादव जी, एक कमेंट आपका, फिर मैं निरंजन जी के पास आ रहा हूं। यादव जी, क्विक कमेंट। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का ये अहंकार कि वो किसी को बोलने भी नहीं देंगे, ये तो बहुत गलत बात है। वही एंकरिंग की भूमिका निभा देंगे, वही जजमेंट दे देंगे। इस तरह की चीजों को मैं तो दर्शकों से आग्रह करता हूं के लिए अपने हाथ से आप कहां, मतलब आपकी भूमिका कहां जाने दे ना मैं वही तो कर रहा हूं। पार्टी में बताइए, पार्टी के 1 2 3 4 की तीसरी दरारी बताइए ना। नहीं, वो आप बता दी थी, उन्होंने बता दी 36 प्लस आ रही है, आपके आने से पहले बता दी थी। 3 आ जाएगी क्या, 3 आ जाएगी, 3 सीटें बता दें दिल्ली की कि कांग्रेस की आ रही है, उनका नाम बता दें कि 3 सीटें ये तो पक्की हमारी आ रही है, बताइए ना कांग्रेस। वो तो 3 सीटें एग्जिट पोल को नहीं मानते। नहीं राजस्थान आते नहीं है आगे रिजल्ट के बाद एक मिनट, अरे बोलेंगे खराब थी पारिक जी, एक मिनट, सीबी यादव जी भाई 10 सेकंड, सीबी यादव 10 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं है सर प्लीज परसों क्या कहेंगे, ईवीएम हाँ ठीक है, बिल्कुल करेंगे सर, पूरा दिन ईवीएम पर ही बात करेंगे, इसमें गड़बड़ी हुई पूरे दिन यही बात करेंगे। ये निरंजन जी सर आइए, आप बताइए निरंजन जी, क्या ये चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित होने वाले हैं? देखिए रविंद्र जी, लोगों के लिए अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली की परिस्थितियां जानते हैं, दिल्ली के अंदर जो लोग घूमते हैं, उनके लिए चुनाव के नतीजे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। और वो जो मैं आपको बता चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी 40 प्लस सीटों के साथ सरकार बना रही है। यहाँ पे जिस तरीके से एक बात और चल रही थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि 10 वर्ष की नहीं 5 वर्ष की सरकार का कार्यकाल। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से 10 वर्ष की सरकार का कार्यकाल इसलिए है क्योंकि 15 से लेकर के 20 तक जो शीला दीक्षित जी के करे हुए काम थे, इसलिए लोगों को दिल्ली की दुर्गति दिखाई नहीं दी। लेकिन जो पिछले 5 वर्ष के अंदर जो दिल्ली की दुर्गति लोगों को दिखाई दी है, उसी का परिणाम यह है यानी बैगेज धीरे धीरे बढ़ता चला गया और 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी को इसका आपका यह आकलन है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, चर्चा करेंगे कौन सी ईवीएम सही निकली, कौन सी खराब निकली, कौन सा एग्जिट पोल सही निकला। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एग्जिट पोल